ये संपूर्ण सृष्टि पूर्ण से प्रकट हुई है और पूर्ण में ही विलीन होती है। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी शेष केवल पूर्ण ही रहता है, न घटता है, न बढ़ता है, न बदलता है। ये वही पूर्णता है जिसे ऋषियों ने ध्यान की गहन गहराइयों में मौन के स्पंदन में सुना था, जिसे शब्दों में नहीं आत्मा के स्पर्श में पाया जा सकता है। जब आदिकाल के मौन में पहली हलचल हुई, जब ब्रह्मा के अंतर्मन में पहली लहर उठी, जब शून्य ने अपनी नीरवता से पहला छंद रचा, वही छंद इस उपनिषद में धड़कता है। ये केवल छंदों का क्रम नहीं, ये अस्तित्व की आदि स्मृति है। ऋषियों ने इसे मौन में सुना, योगियों ने इसे ध्यान में देखा और गुरुओं ने इसे अपनी कृपा से शिष्यों के हृदय में उतार दिया। संपूर्ण सृष्टि इसी छंद की गूंज है। प्रकृति का हर कण, हर गति, हर परिवर्तन, सब एक लय में बंधे हैं। सूर्य का उदय और अस्त, चंद्रमा की कलाएं, ऋतुओं का आना जाना, सब में वही अदृश्य ताल छिपी है। ये ब्रह्मांड एक विराट कविता है, ब्रह्मा की अनाहत वाणी, जिसे ऋषियों ने सुना, हृदय में उतारा और मौन में पिया। मनुष्य की सांसें भी उसी छंद का हिस्सा है। हर श्वास में लय है, हर निःश्वास में ताल है। जब साधक इन सांसों की लय को सुनने लगता है तो बाहरी शास्त्र मौन हो जाते हैं और भीतर का छंद योग प्रकट होने लगता है। वेद जहां रुकते हैं, छंद वहां से शुरू होते हैं, और जहां छंद मौन हो जाते हैं, वहां ब्रह्मा स्वयं प्रकट होता है। ये उपनिषद पढ़ने का नहीं, डूबने का है। शब्दों की सीढ़ी से उतरकर मौन के सागर में उतर जाने का है। आत्मा के उन गहरे तल तक जाने का है जहां छंद नहीं, केवल शाश्वत नाद बचता है। ये कहता है, तुम वही छंद हो, वही लय, वही मौन, वही नाद जो सृष्टि के आदि स्पंदन में गूंजा था, वही लय जो ब्रह्मा के हृदय से फूटी थी। तुम्हारा जन्म भी उसी छंद से हुआ है, तुम्हारा जीवन भी उसी लय में बंधा है और तुम्हारा लय भी उसी मौन में होगा। इस उपनिषद से वही कुछ पा सकता है जो शब्दों को छोड़कर लय में बहने का साहस रखता है, जो शास्त्र की परिधि छोड़कर मौन की यात्रा पर निकलता है और जो भीतर उस छंद को सुनने को तैयार है जो अनादिकाल से उसकी आत्मा में बज रहा है। यही छंद योग है। न बाहर का संगीत, न कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि, ये भीतर का वो नाद है जो आत्मा के सबसे गहरे तल पर मौन से जन्मा है और मौन में ही विलीन होता है। छंद योग उपनिषद कोई ग्रंथ नहीं है, ये सृष्टि के अनहद नाद का जीवित दस्तावेज है। ये ऋषियों की अमृत वाणी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक, मौन से मौन तक प्रवाहित होती आई है। ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। इसकी हर लय में ब्रह्मा का स्पंदन है, इसकी हर पंक्ति में आत्मा का आलोक है। जो इसे भाव से पढ़ेगा वो ब्रह्मा के द्वार पर पहुंचेगा, जो इसे तर्क से पढ़ेगा वो शब्दों में उलझा रह जाएगा, जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा वो स्वयं को पालेगा और जो इसे समर्पण से पढ़ेगा वो स्वयं ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा। वेदों की गहन गूंजों में जिस शाश्वत सत्य का नाद अनादिकाल से स्पंदित हो रहा है, वही सत्य इस उपनिषद के हर छंद में जीवित है। ये केवल शब्दों का संकलन नहीं है, ये उन अनुभवों की अमृत धारा है जिसे ऋषियों ने समाधि के परम शिखर पर अपने अस्तित्व में बहते हुए देखा है। जिस तरह शांत झील में चंद्रमा की छवि केवल तभी स्पष्ट होती है जब जल पूर्णतः स्थिर हो, वैसे ही छंदयोग उपनिषद की महिमा तब प्रकट होती है जब साधक का मन पूर्ण समर्पण और श्रद्धा की गहराइयों में उतर जाता है। ये केवल शास्त्र नहीं, ये आत्मा के आकाश में उड़ने की कला है। ये उपनिषद किसी भाषा में कैद नहीं है, न संस्कृत, न हिंदी, न किसी एक धर्म का, न किसी मत का। ये तो उस अखंड धारा का प्रकट रूप है जो ब्रह्मांड के आदि से प्रवाहित है और अनंत तक बहती रहेगी। यहां शब्द नहीं बोलते, आत्मा बोलती है। यहां भाषा नहीं रचती, परम चेतना स्वयं प्रकट होती है। छंद योग केवल छंदों का योग नहीं है, ये उन अनहद नादों का संगम है जो बाहर नहीं भीतर बजते हैं। ये उन मंत्रों का प्रकाश है जो होठों पर नहीं
आत्मा की गुहा में गूंजते हैं। जब साधक ध्यान के उस तल पर उतरता है जहां विचारों का अस्तित्व भी गल जाता है, वहां ये उपनिषद खुलता है। अक्षर नहीं, अनुभूतियां प्रकट होती है। जिस तरह गुरु की कृपा से अंधकार में डूबी आत्मा दीप शिखा से आलोकित हो जाती है, वैसे ही इस उपनिषद के हर छंद में गुरु की कृपा छिपी है। वह कृपा जो युगों युगों के अज्ञान को भस्म कर सकती है। ये उपनिषद साधारण ग्रंथ नहीं है, ये उन दिव्य संकल्पों का साकार रूप है जो ब्रह्मांड की रचना से पहले सत्य की तरह विद्यमान थे। जो इसे केवल पढ़ेगा वो शास्त्रार्थ करेगा, जो इसे आत्मा में उतारेगा वो ब्रह्मा से एक हो जाएगा। ये ग्रंथ पढ़ने का नहीं, जीने का है। जानने का नहीं, स्वयं बन जाने का है। जैसे नदी का जल सागर में मिलकर अपनी सत्ता मिटा देता है, वैसे ही इस ज्ञान में डूबने वाला साधक अपने मैं को मिटाकर उस ओम में विलीन हो जाता है। इसलिए जब भी इस उपनिषद का श्रवण करो तो शब्दों को मत पकड़ो, उनके पार उस अनहद ध्वनि को सुनो जो गुरु की वाणी में छिपी है। तब ये केवल उपनिषद नहीं रहेगा, ये तुम्हारी आत्मा का दर्पण बन जाएगा। जिस तरह किसी गहन वन में सदियों से छिपा कोई झरना किसी साधक के पवित्र स्पर्श से गूंज उठता है, वैसे ही ये छंदयोग उपनिषद उस ऋषि हृदय की अनाहत ध्वनि है जो मौन में प्रकट होती है और मौन में विलीन हो जाती है। ये उपनिषद केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये उस अंतरयात्रा का आमंत्रण है जिसमें अपने भीतर उतरकर उस द्वार को खोजना है जहां से ओम की महागूंज अनंत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। आइए इस अद्भुत छंदयोग उपनिषद के अमृत प्रवाह में प्रवेश करें। ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये ऋषियों के मौन का महासागर है जहां शब्द ब्रह्मा की धड़कन बन जाते हैं और छंदों में स्वयं परमात्मा झलकता है। ये उपनिषद हमें बताता है कि छंद केवल लय नहीं है, ये ब्रह्मा की सांकेतिक भाषा है। जैसे शांत जल में चंद्रमा कांपता है, वैसे ही परमात्मा की झलक इन छंदों में स्पंदित होती है। केवल वही आंख इसे देख सकती है जो श्रद्धा से भरी हो, और वही कान इसे सुन सकते हैं जो गुरु की कृपा में भीगे हों। ओम यहां केवल उच्चारण नहीं है, ये सृष्टि की आदि श्वास है, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब साधक की प्राणवायु इस ओम में लय होने लगती है, तब ये उपनिषद धीरे धीरे उसके भीतर खुलने लगता है। हर श्लोक में, हर स्वर में, हर मौन में। ये ग्रंथ न तो तर्क मांगता है न बुद्धि, ये केवल प्रेम मांगता है, केवल समर्पण। जब साधक ओम के सामने अपने को समर्पित करता है, तभी छंदयोग उसकी चेतना में घटित होता है। तब शास्त्र केवल शास्त्र नहीं रहता, वो जीवित गुरु का स्पर्श बन जाता है। आइए उस मौन में उतरे जहां श्वासे ध्वनि नहीं, एक अनसुनी प्रार्थना बन जाती है, जहां हृदय धड़कता नहीं, बस किसी अनाम प्रेम में भीगता है, जहां भीतर कोई पुराना छंद जागता है जिसे न वाणी ने कहा न कंठ ने गाया, केवल आत्मा ने सहसा सुना था कभी किसी आदि भोर में। छंदयोग उपनिषद वही छंद है जिसे ईश्वर ने सृष्टि के प्रथम स्पंदन में रचा था, जिसे अनगिनत ऋषियों ने मौन में सुना, जिसे गुरु ने अपने हृदय की गोद में रखकर शिष्य के प्राणों में विसर्जित किया। ये उपनिषद शास्त्र नहीं है, ये तपती रेत में रिसती कोई गंगा है। ये पढ़ने के लिए नहीं, अपने होने की अंतिम सीमा तक डूब जाने के लिए है। यहां शब्द नहीं सिखाते, यहां मौन पकड़कर तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां तुम्हारे भीतर का छिपा हुआ ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये उपनिषद तर्क का द्वार नहीं खोलता, ये प्रेम की चौखट पर सिर झुकाना सिखाता है। ये विचार की धारा नहीं है, ये गुरु की आंखों में ठहरा हुआ करुणा का आकाश है, जिसमें डूबने वाले ही अपने अस्तित्व का सही नाम जान पाते हैं। ये किसी युग का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी भाषा, किसी लिपि, किसी सीमित पहचान का नहीं। ये तो उसी सनातन ओम का विलंबित आलाप है जो सृष्टि के प्रथम क्षण में भी गूंजा था और अंतिम मौन में भी गूंजता रहेगा, जब शब्दों ने अर्थ खो दिए हों, जब ध्वनि केवल कोलाहल बन गई हो,
जब ग्रंथ भारी पड़ जाएं और प्रार्थनाएं यंत्रवत हो जाएं, तब छंदयोग की ये अमृत धारा अचानक प्रकट होती है, स्मरण कराती है कि सत्य न ग्रंथों में है, न मंदिरों में। वो तो तुम्हारी अपनी धड़कनों के बीच छुपा है। ये किसी वाणी का ज्ञान नहीं, ये उस गुरु की कृपा का प्रसाद है, जिसकी मौन दृष्टि तुम्हारे समर्पण को वरदान बनाती है। ये शब्दों से बहकर तुम्हारे भीतर एक ऐसी नदी बन जाती है, जिसका उद्गम भी तुम्ही में है और संगम भी तुम्ही में। ये ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता, ये सुना जाता है भीतर की गहराइयों में। ये समझा नहीं जाता, ये जिया जाता है आत्मा की सांस सांस में। ये बाहर नहीं खुलता, ये भीतर फूटता है किसी गुप्त बीज की तरह। गुरु की दृष्टि के स्पर्श से इसकी हर ध्वनि में उन ऋषियों का मौन है, जिन्होंने अपने समर्पण की अंतिम बूंद तक बहाकर इस सत्य को अर्जित किया। इसकी हर लय में उन साधकों का कांपता प्रेम है, जिन्होंने शब्दों की सारी छाल उतारकर केवल मौन की अंतर्धारा में खुद को समर्पित कर दिया। छंद केवल लय नहीं है, ये तो तुम्हारे हृदय की धड़कनों में छुपी वो ध्वनि है जो जन्मों से पुकार रही है तुम्हें, तुम्हारी ही ओर। छंद केवल गति नहीं है, ये तो आत्मा की गुप्त धड़कन है, जिसमें ओम आदिकाल से गूंज रहा है। छंद योग उपनिषद शास्त्र नहीं, ये तो मां की पुकार है, गुरु की चुप्पी है। आत्मा के भीतर वो गूंज है जो शब्दों के पार से बुला रही है। ये प्रेम है, वही प्रेम जो सृष्टि के प्रथम स्पंदन में बहा था और अब भी बह रहा है, हर हृदय में, हर धड़कन में, हर मौन में। इसे पढ़ने के लिए नहीं, भीतर की आंख खोलकर सुनने के लिए है। ये तुम्हारे बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का ग्रंथ है। आओ उस पहले नाद की ओर लौटें, जहां हम सबकी जड़ें हैं, जहां हमारा पहला नाम रखा गया था। आओ छंद योग उपनिषद के इस अदृश्य सेतु पर चलें, जहां शब्द मौन बनते हैं, जहां ध्वनि शांति में विलीन होती है, जहां सीमित अनंत में खो जाता है। ये ज्ञान नहीं, ये पहचान है, स्वयं से मिलन की पहचान। ये बाहर की यात्रा नहीं, ये लौटना है, घर लौटना। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब हवाओं में कोई अदृश्य मंत्र बहता है, जब नदी की लहरों में एक लय होती है, जब वनों में पत्तों की सरसराहट भी कोई गूढ़ संवाद कहती है? ये सब क्या है? सृष्टि की हर ध्वनि, हर गति, हर स्पंदन एक छंद में बंधा हुआ है। यही छंद योग है। ये कोई साधारण काव्यशास्त्र नहीं है, ये है ब्रह्मांड की धड़कनों को सुनने की कला। वही धड़कन जिसे ऋषियों ने सुना, वही लय जिससे वेदों की ऋचाएं प्रकट हुई, वही छंद जिससे मंत्रों की दिव्यता जागृत हुई। और इन्हीं छंदों के बीच, जहां शब्द, स्वर और मौन एक हो जाते हैं, वही प्रकट होता है वो दिव्य ग्रंथ, जहां ब्रह्मा की खोज है, आत्मा का रहस्य है, जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे सत्य की ओर खुलते द्वार है। ये उपनिषद हमें बताता है कि सृष्टि के मूल में केवल एक ही सत है, एक ही सत्य, एक ही ब्रह्मा, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। और वही ब्रह्मा हमारे भीतर भी है। तत्वमसि तू वही है। ये वाणी नहीं, अनुभव है। ये दर्शन नहीं, आत्मा का स्पंदन है। श्वेत केतु और उद्दालक के संवादों में, नारद और सनत कुमार की जिज्ञासाओं में, इंद्र और प्रजापति की शिक्षाओं में, हर शब्द, हर उत्तर छंदों में बंधा है। हर ज्ञान एक लय में बहता है, क्योंकि ये ब्रह्मा का ज्ञान है। ये छंदों का योग है। ये वो मार्ग है जहां साधक मंत्रों के संगीत में अपने भीतर के अनहद नाद को जागृत करता है, जहां शब्द ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं, जहां आत्मा, सत्य, शिव और सुंदर की गूंज बन जाती है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये है एक योग, छंद योग, जहां हर स्वर, हर छंद आपको ब्रह्मा के उस मौन तक ले जाता है, जहां सब कुछ शांत है, फिर भी सब कुछ गूंज रहा है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करें,
जहां वेदों की लय, उपनिषदों की गहराई और छंदों की शक्ति मिलकर आपके भीतर का द्वार खोलेंगी, ब्रह्मा की ओर, सत्य की ओर, स्वयं की ओर। छंद योग ब्रह्मा की भाषा में रची वो अनुपम साधना। शब्द ब्रह्मा है, और इस ब्रह्मा का मूल आधार क्या है? वो एक ही ध्वनि है, ओम। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। ये वो प्रथम नाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य हुआ। जब हम कहते हैं कि ओम प्रश्न और उत्तर दोनों का आधार है, तो इसका अर्थ यही है कि समस्त ज्ञान इसी में समाहित है। विचार कीजिए, जब कोई साधक गूढ़ प्रश्नों से जूझता है, जब वो अस्तित्व का रहस्य समझना चाहता है, तो समाधान भी उसी में छिपा होता है जहां से प्रश्न उत्पन्न हुआ, ओम में। ये केवल ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मांड की स्पंदनशील चेतना है। जब कोई साधक इसे सही विधि से उच्चारित करता है, तो ये ध्वनि सजीव हो जाती है। ये कंपन हमारी चेतना को एक नई दिशा में प्रवाहित करता है। यही कारण है कि वेदों ने इसे प्रवर्तक कहा है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि ओम ही सृष्टि का सार है, तो ये जीवन के अन्य तत्वों से कैसे जुड़ा है? वेदों ने इसे स्पष्ट किया है। पृथ्वी, जल, वायु, वेद, ऋचाएं, सामवेद, सबका सार अंततः ओम में समाहित हो जाता है। जैसे जल पृथ्वी का आधार है, वैसे ही जीवन प्राणवायु पर टिका है, और प्राण का अस्तित्व वेदों के मंत्रों में है। वेदों का सार सामवेद है, और सामवेद का सार ओम है। ये क्रम दिखाता है कि सबसे सूक्ष्म, सबसे प्रभावशाली, सबसे दिव्य तत्व केवल ओम ही है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। जब हम इसे सही भावना और उच्चारण से गाते हैं, तो ये हमारे अस्तित्व में प्रवाहित होने लगता है। यही कारण है कि ओम को आत्मबोध और मोक्ष का द्वार कहा गया है। साधक इसे केवल ध्वनि के रूप में न देखे, बल्कि इसे अपने भीतर जागृत करे, क्योंकि जो ओम के तत्व को समझ लेता है, वो ब्रह्मा को जान लेता है, और जो ब्रह्मा को जान लेता है, वो जीवन के परे, मृत्यु के परे, अनंत सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है। जीवन एक प्रवाह है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, परंतु ये प्रवाह यही समाप्त नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं, उसके कर्म, उसकी वासनाएं उसे पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है, और यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत। हम वही बनते हैं जो हमने अपने कर्मों से गढ़ा होता है। यदि मनुष्य सांसारिक कामनाओं में लिप्त रहता है, यदि उसका मन विषय वासना और भोग में डूबा रहता है, तो वो बार बार जन्म लेता है। उसकी चेतना इस सांसारिक बंधन में बंधी रहती है। लेकिन यदि वो आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाए, यदि वो ओम के वास्तविक स्वरूप को समझ ले, तो वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय चेतना का मूल तत्व है। जो साधक ओम का सच्चा अर्थ समझ लेता है, वो अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है। वो जान जाता है कि मुक्ति का मार्ग बाह्य कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण में है। इसलिए वेदों ने कहा, जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर ब्रह्मा को नहीं खोजता, वो अधूरे ज्ञान का अधिकारी होता है। अब प्रश्न उठता है, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? पहला मार्ग है ज्ञान। केवल बाह्य क्रियाएं करना पर्याप्त नहीं, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझना होगा। दूसरा मार्ग है ओम का ध्यान। ओम केवल उच्चारण करने के लिए नहीं, इसे आत्मा में अनुभव करना आवश्यक है। जब कोई साधक इस परम ध्वनि को समर्पण भाव से जपता है, तो वो अपनी चेतना को दिव्यता की ओर ले जाता है। तीसरा मार्ग है मनोवृत्तियों पर नियंत्रण। इच्छाओं को नियंत्रित करना, वासनाओं से ऊपर उठना ही आत्मबोध की ओर पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तभी वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो सकता है। ओम केवल आत्मज्ञान ही नहीं, ये वेदों का सार भी है। तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद,
इसी ध्वनि पर आधारित है। जब कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका आरंभ ओम से ही होता है, क्योंकि ये परम ब्रह्मा की प्रतीक ध्वनि है। वेदों ने कहा है कि ओम की साधना से समस्त ज्ञान का द्वार खुलता है, जिससे आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी अग्निहोत्र नहीं है। सच्चा यज्ञ आत्मा के भीतर की शुद्धि है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को आहुति स्वरूप समर्पित करता है, तब वो वास्तविक यज्ञ करता है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, ओम के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ओम स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो सभी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का आधार है। तो क्या हमें केवल वेदों का अध्ययन करना पर्याप्त होगा? नहीं, क्योंकि जो केवल शास्त्रों के शब्दों को पढ़ता है लेकिन उनके सार को अनुभव नहीं करता, वो ज्ञान से वंचित रहता है। देवताओं ने भी इस गूढ़ रहस्य को समझा। जब उन्होंने ब्रह्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा की, तो उन्होंने ओम का ध्यान किया और तब उन्हें परम सत्य का साक्षात्कार हुआ। यही संदेश हमें इस उपनिषद में मिलता है। जो व्यक्ति ओम के वास्तविक अर्थ को जान लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए साधक को केवल कर्मकांड में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसे ओम की साधना करनी चाहिए, क्योंकि यही वो द्वार है जो उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये केवल जन्म और मृत्यु के बंधनों में बंधे रहना है, या फिर इस बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मा की अनंत चेतना में विलीन हो जाना? उपनिषद कहते हैं, जो व्यक्ति ओम के वास्तविक अर्थ का चिंतन करता है, वो स्वयं ब्रह्मा को जान लेता है, क्योंकि ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। जब साधक इस परम ध्वनि के रहस्य को समझ लेता है, तब आत्मा की शुद्धि होती है और वो परम सत्य की अनुभूति करता है। परंतु ये मार्ग इतना सरल नहीं है। मनुष्य के कर्म और वाणी उसके जीवन को गढ़ते हैं। यदि उसके कर्म पुण्यप्रद है, उसकी वाणी सत्य और मधुर है, तो वो उन्नति की ओर बढ़ता है। परंतु यदि वो पाप कर्म में लिप्त रहता है, झूठ और कटु वचनों का प्रयोग करता है, तो वो अधोगति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि वेदों ने कहा है, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। वाणी मात्र शब्दों का संकलन नहीं, ये व्यक्ति की चेतना का दर्पण है। जब वाणी पवित्र होती है, तो वो आत्मा को भी पवित्र करती है। जब वाणी अशुद्ध होती है, तो ये स्वयं के साथ दूसरों को भी पतन की ओर ले जाती है। सत्य वचन और शुद्ध विचार ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों पर संयम रखता है, वो जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त करता है। देवताओं ने भी वाणी की शक्ति को पहचाना। जब कोई श्रद्धा और भक्ति से सत्य वाणी का उच्चारण करता है, तो वो आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि ये व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकती है, या उसे संसार के बंधनों में और गहराई तक जकड़ सकती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और कर्मों को शुद्ध रखता है, वो सम्मान और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। लेकिन केवल वाणी ही नहीं, दृष्टि और श्रवण भी आत्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति सत्य और पुण्य कर्मों की उपासना करता है, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। लेकिन जो पाप कर्म में लिप्त रहता है, उसकी दृष्टि मलिन हो जाती है और वो सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। ये केवल बाहरी दृष्टि की बात नहीं, ये आंतरिक विवेक, आंतरिक ज्ञान की बात है। यदि व्यक्ति के मन में कलुषता है, तो वो सत्य को देख नहीं सकता। यदि उसका चित्त विक्षिप्त है, तो उसकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि वेदों ने कहा, जो व्यक्ति शुद्ध मन, शुद्ध दृष्टि और शुद्ध श्रवण के साथ वेदों का अध्ययन करता है, वही ब्रह्मा को जान सकता है। मनुष्य का मन उसके विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। जब मन शुद्ध और संयमित होता है, तो वो सत्य और धर्म की ओर अग्रसर होता है। परंतु जब मन अस्थायी इच्छाओं में फंस जाता है, तो वो पतन की ओर बढ़ता है। इच्छाएं जब असीमित हो जाती हैं, तो वे मन को अशांत बना देती हैं। यदि मन को इच्छाओं के नियंत्रण में छोड़ दिया जाए,
तो वो अंधकार में चला जाता है। लेकिन यदि मन को साधना और ध्यान द्वारा संयमित किया जाए तो वो सत्य और आत्मबोध की ओर ले जाता है। मन का संबंध सीधे प्राण और आत्मा से होता है। यदि मन पवित्र है तो प्राण भी शुद्ध रहते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। मन को वश में रखना, वाणी को शुद्ध करना, दृष्टि को निर्मल करना और ओम के दिव्य ज्ञान का चिंतन करना। जो इस पथ पर चलता है वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन जो अपने मन को अस्थायी इच्छाओं के वश में छोड़ देता है वह दुख, भ्रम और मोह में फंस जाता है और सत्य से दूर हो जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। जो मन सत्य, श्रद्धा और धर्म की ओर झुका हुआ है वही उसे उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन जो मन वासनाओं, मोह और सांसारिक लालसाओं में डूब जाता है वही पतन का कारण बनता है। यही कारण है कि उपनिषद हमें सिखाते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार। यदि मन संयमित है तो विचार और कर्म भी शुद्ध होंगे। लेकिन यदि मन विकृत है तो ये व्यक्ति को अधर्म और अज्ञान की गहराइयों में धकेल देता है। जब साधक मन को सत्य और ब्रह्मा की ओर मोड़ता है, जब वह इसे ध्यान और आत्मबोध के मार्ग पर लगाता है, तब वो ज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। परंतु यदि मन विषयवासना और इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। यही कारण है कि योग और साधना में मन को नियंत्रित करने का इतना अधिक महत्व बताया गया है। सत्संग, ध्यान और आत्मशुद्धि यही मन को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम साधन है। जब व्यक्ति इनका अभ्यास करता है तब उसकी चेतना स्थिर होती है और वो परम शांति का अनुभव करता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को अस्थायी इच्छाओं के अधीन कर देता है वो सत्य से विमुख हो जाता है और निरंतर दुख में रहता है। श्रद्धा, सत्य और तप, इन तीनों गुणों द्वारा मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को सुदृढ़ करता है, जब वह अपनी चेतना को आत्मज्ञान की ओर केंद्रित करता है, तब वो परम शांति को प्राप्त करता है। परंतु जो अपने मन को सांसारिक भोगों और क्षणिक इच्छाओं में उलझा देता है वो न तो सत्य को जान पाता है और न ही ब्रह्मा को। इसलिए मन की स्थिरता ही मोक्ष की कुंजी है। उपनिषदों में कहा गया है कि ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसे आत्मसात करना होता है। जो व्यक्ति किसी सिद्धांत का केवल बाह्य अध्ययन करता है वो उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो उसे ध्यान, चिंतन और उपासना के माध्यम से आत्मसात करता है वही उसे अनुभव कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान और उसकी उपासना में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान की सच्ची उपासना करता है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यही सिद्धांत ओम के संबंध में भी लागू होता है। जो व्यक्ति ओम की उपासना करता है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ओम का चिंतन करता है तो वो परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लेता है। मनुष्य का प्राण ही उसकी वास्तविकता को प्रकट करता है। जब वह अपने प्राणों को शुद्ध करता है और उन्हें ब्रह्मा की ओर केंद्रित करता है तो वो सत्य के मार्ग पर चलता है। यही कारण है कि वाणी और प्राण दोनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब वाणी शुद्ध होती है और प्राण स्थिर होते हैं तब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वेदों में कहा गया है, जिस नाम की उपासना की जाती है वही प्रतिष्ठित होता है। जब किसी तत्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया जाता है तो वो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि जब ऋषियों ने मुख्य प्राण की उपासना की तो वो प्राणायाम नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने देखा कि जो कुछ भी चेतना को जागृत करता है, जो जीवन में ऊर्जा और जागरूकता लाता है, वही परम तत्व है। इसी कारण उन्होंने मुख्य प्राण की उपासना को सर्वोच्च स्थान दिया और इसे यज्ञों में प्रतिष्ठित किया। अब प्रश्न उठता है, मनुष्य की इच्छाएं किस दिशा में जाती हैं? क्योंकि इच्छाएं ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होती है।
यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो वो मोह और भ्रम में फंस जाता है, लेकिन यदि वह उन्हें साध लेता है तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भय और अज्ञान ही मनुष्य को असत्य की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में होता है तो उसे चारों ओर भय ही भय दिखाई देता है, लेकिन जब वो ज्ञान के प्रकाश में आता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए वेदों में कहा गया, जो व्यक्ति सत्य, श्रद्धा और आत्मबोध के मार्ग पर चलता है वही भय से मुक्त हो सकता है। मोह, अज्ञान और असत्य का नाश तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो सांसारिक सुखों और दुखों के जाल में उलझा रहता है। लेकिन जब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे संसार में किसी भी वस्तु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि उपनिषदों में सत्य और आत्मज्ञान को सर्वोच्च बताया गया है। प्राण, ये केवल सांस नहीं, ये केवल जीवन शक्ति नहीं, ये स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत है। जब तक प्राण शरीर में प्रवाहित है, तब तक ये शरीर क्रियाशील है, लेकिन जैसे ही प्राण इसे त्याग देता है, ये केवल एक निर्जीव मिट्टी का पिंड बन जाता है। यही कारण है कि प्राण को ही आत्मा की गतिशील शक्ति कहा गया है। वेदों में कहा गया है, प्राण ही जीवन है, प्राण ही चेतना है और प्राण ही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति प्राण की उपासना करता है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। परंतु क्या प्राण केवल एक सांस है? नहीं, ये केवल वायु नहीं, ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों, हमारी संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यदि प्राण संतुलित है तो मन भी शांत रहेगा। यदि प्राण अशांत है तो व्यक्ति भी बेचैन और अस्थायी हो जाएगा। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, जो अपने प्राणों को साध लेता है वो अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है, और जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। श्वास और प्राण का सीधा संबंध आत्मा से होता है। जब व्यक्ति गहरी और नियंत्रित श्वास लेता है तो उसकी चेतना भी स्थिर और निर्मल होती है। परंतु जब श्वास अस्थायी हो जाती है तो मन भी विचलित हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और योग में श्वास नियंत्रण को सर्वोपरि माना गया है। वेदों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने प्राणों की उपासना करता है और उन्हें ब्रह्मा से जोड़ता है वो वास्तविक आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि प्राण ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा इस संसार के पार जा सकती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। इसीलिए जीवन में स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राणायाम, ध्यान और प्राणों की शुद्धि अनिवार्य मानी गई है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों और कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति सत्य, श्रद्धा और संयम के मार्ग पर चलता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है, लेकिन जो मोह, अज्ञान और असत्य के मार्ग पर बढ़ता है वो केवल दुख और भ्रम का भागी बनता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, श्वास पर नियंत्रण रखो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन और चेतना का द्वार है। जब व्यक्ति अपनी श्वास को नियंत्रित करता है तब वो अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेता है, और जब मन नियंत्रित होता है तभी आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर प्रस्फुटित होता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में प्राण का विशेष महत्व बताया गया है। जो अपने प्राणों को साध लेता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है, लेकिन जो इन्हें केवल सांसारिक विषयों में ही उलझा देता है वो अज्ञान और मोह में फंस जाता है। वाणी भी प्राण से संचालित होती है। जब वाणी सत्य, मधुर और संयमित होती है तो वो प्राणों को शक्ति प्रदान करती है, लेकिन जब वाणी कठोर, असत्य और कटु होती है तो ये न केवल दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है बल्कि स्वयं के प्राणों को भी दुर्बल कर देती है। इसलिए वेदों में कहा गया, वाणी, प्राण और आत्मज्ञान ये तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अपने प्राणों की शुद्धि करता है, अपनी वाणी को संयमित रखता है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही इस जीवन के परम सत्य को प्राप्त करता है। साधक को यह समझना होगा कि उपासना केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आंतरिक साधना है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है
जब वो अपने मन को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को उच्चतर शक्तियों के प्रति समर्पित करता है, तभी वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषियों ने देखा कि जो तत्व जीवन को जागरूकता, शक्ति और उन्नति प्रदान करता है, वही पूजनीय होता है। इसीलिए प्राण, यज्ञ और उपासना को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। और अंततः यही सार है। प्राण ही जीवन है, प्राण ही साधना है, और प्राण ही ब्रह्मा की अनुभूति का माध्यम है। जो प्राण को जान लेता है, वो अपने भीतर ब्रह्मा को जान लेता है, और जो ब्रह्मा को जान लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि वही देखती है जहां उसकी चेतना केंद्रित होती है। यदि बुद्धि सांसारिक इच्छाओं और मोह के भ्रम में उलझी रहे, तो जीवन भटकाव में बीतता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान और संयम के मार्ग पर चलता है, उसकी दृष्टि धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर खुलती है। वेदों में कहा गया है, स्वयं देवताओं ने भी ध्यान और उपासना द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि बिना साधना के कोई भी उच्च स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि देवताओं ने भी इस मार्ग को अपनाया, तो साधारण मनुष्य के लिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता। अतः जो भी आत्मबोध और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उसे बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और सतत अभ्यास से सत्य की खोज करनी होगी। केवल अनुष्ठान करने से ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं, जब तक कि मन और प्राण साधना के मार्ग पर स्थिर न हो जाए। मनुष्य के जीवन में ध्यान और उपासना का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान केवल बैठकर आंखें मूंदने की क्रिया नहीं, ये आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है। जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपनी चेतना को केंद्रित करता है, तभी उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इंद्रियों का अस्थायी। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो वो विषयवासना और सांसारिक इच्छाओं के बंधनों में फंस जाता है। यही कारण है कि वेदों में बार बार कहा गया है, जो अपनी इंद्रियों को साध सकता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाहरी क्रियाएं तब तक फलदायी नहीं होती, जब तक मन शुद्ध और एकाग्र न हो। ध्यान और आत्मचिंतन के बिना बाहरी अनुष्ठानों का कोई अर्थ नहीं है। यही कारण है कि वेदों ने ध्यान और संयम को सर्वोपरि बताया है। ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने की वस्तु नहीं है। यदि ज्ञान को जीवन में धारण न किया जाए, तो वो व्यर्थ हो जाता है। वास्तविक ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाए और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। ओम केवल एक शब्द या ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मा का प्रतीक है। इसके सही उच्चारण और ध्यान द्वारा व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। यही कारण है कि ऋषियों और मुनियों ने ओम को सृष्टि का मूल स्रोत और मोक्ष का द्वार बताया। अतः जो व्यक्ति ध्यान, संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। सत्य ही वास्तविक ज्ञान है। ये केवल शब्दों में नहीं, ये आचरण में होना चाहिए। देवताओं ने भी सत्य की खोज की और इसे सर्वोच्च तत्व के रूप में स्वीकार किया। मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन जो व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर और अविनाशी है। जो इस अमरता को समझ लेता है, वो मोह और भय से परे हो जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर सत्य को जानने का प्रयास करता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। जब कोई अपने अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी वो वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। स्वयं देवताओं ने भी सत्य के अनुसरण द्वारा अपने स्वरूप को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। वेदों में बताया गया है, जो सत्य का पालन करता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और जो ध्यान में स्थित रहता है, वही परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त कर सकता है। अतः जो व्यक्ति सत्य, श्रद्धा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही जीवन और मृत्यु के पार जाकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति सत्य, ध्यान
और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। ये बौद्धिक जानकारी मात्र नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित ब्रह्मा को पहचान लेता है तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने भी सत्य, श्रद्धा और उपासना द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त किया। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से सत्य की आराधना करता है वही उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। सत्य ही ब्रह्मा का स्वरूप है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला अंततः अमृतत्व को प्राप्त करता है। मंत्रों की शक्ति केवल उनके उच्चारण तक सीमित नहीं होती, उनका प्रभाव व्यक्ति के अंतःकरण पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का जाप करता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है और वह ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करता है। अहंकार, वासनाएं और अज्ञान, ये तीनों आत्मा पर पड़ी हुई धूल है जो उसके प्रकाश को ढक देती है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त होकर ब्रह्मा की उपासना करता है वही वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है तब वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। मनुष्य के जीवन की यात्रा केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक संयोग नहीं है, ये आत्मबोध की खोज है, सत्य के साक्षात्कार की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है प्राण। प्राण मात्र श्वास नहीं, ये स्वयं चेतना का आधार है। जब तक प्राण शरीर में रहता है तब तक ये संसार में सक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही ये निकल जाता है शरीर केवल एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। इसी कारण वेदों ने कहा, प्राण ही जीवन का मूल तत्व है, प्राण ही ब्रह्मा का द्वार है। जो व्यक्ति अपने प्राणों को संयमित करता है और उन्हें ब्रह्मा से जोड़ता है वो आत्मबोध को प्राप्त करता है। यही कारण है कि ध्यान, योग और साधना में प्राणायाम को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋषियों और मुनियों ने भी प्राण को ही उच्चतम तत्व मानकर इसकी उपासना की। वे जानते थे कि प्राण की साधना करने वाला व्यक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं से मुक्त ही नहीं होता बल्कि वो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जुड़ जाता है। देवताओं ने भी अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए प्राण की उपासना की थी। उन्होंने जाना कि प्राण ही जीवन की वास्तविक ऊर्जा है और इसकी उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी अज्ञान और मोह में नहीं फंसता। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करता है वही अंततः ब्रह्मा को प्राप्त करता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो केवल आत्मबोध और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। प्राण और आत्मा का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है। जब तक प्राण शरीर में स्थित रहता है तब तक चेतना बनी रहती है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाता है शरीर केवल एक निर्जीव पिंड बन जाता है। यही कारण है कि वेदों में प्राण को जीवन की मूलभूत शक्ति बताया गया है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता, कहता और करता है वो सब प्राण की शक्ति से ही संभव होता है। जब प्राण स्थिर और संतुलित होता है तो व्यक्ति भी आत्म संतुलन में रहता है, लेकिन जब प्राण में अस्थिरता आती है तो मन भी विचलित हो जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में प्राणायाम को सर्वोपरि साधना बताया गया है। जो व्यक्ति अपने प्राणों को संयमित करता है और उन्हें आत्मचिंतन एवं ध्यान के माध्यम से उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है वही ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। ओम को प्राणों का परम आधार माना गया है। जब व्यक्ति ओम के साथ अपने प्राणों को जोड़ता है तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। इसीलिए ऋषियों और मुनियों ने ओम की साधना को सर्वोच्च मार्ग बताया। अतः जो व्यक्ति प्राण, आत्मा और ध्यान के माध्यम से अपने अस्तित्व को जान लेता है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक लयबद्ध प्रवाह में गतिशील है? सूर्य का उदय और अस्त होना, चंद्रमा का अपनी कलाओं में परिवर्तित होना, नदियों का प्रवाह, वायु का स्पंदन, ये सब किसी उच्चतम संगीत की ध्वनि से गुंजरित होते प्रतीत होते हैं। यही संगीत सामगान है। सामगान केवल एक गान नहीं, ये ब्रह्मांडीय लय का उद्घोष है।
जब ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों का अन्वेषण किया तो उन्होंने पाया कि समस्त प्रकृति एक दिव्य नाद में बंधी हुई है। ये वही नाद है जो वेदों की ऋचाओं में प्रवाहित होता है, जो यज्ञों में प्रकट होता है और जो साधक के ध्यान में प्रतिध्वनित होता है। वेदों में कहा गया है कि जो कुछ भी गाया जाता है वो सामगान से जुड़ा हुआ होता है। ये केवल शब्दों और स्वरों का मेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और उसके संचालन का आधार है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सामगान का उच्चारण अज्ञान को मिटाकर चेतना को प्रकाशित करता है। ऋषियों ने देखा कि वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये सभी सामगान से संबंध रखते हैं। ये गान देवताओं की स्तुति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। जैसे वायु का प्रवाह जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही सामगान का प्रवाह आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। जब यज्ञों में सामगान गाया जाता है तो वो देवताओं तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। यही कारण है कि वेदों में सामगान को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये श्लोक वेदों की प्रकृति के रहस्य को भी उजागर करता है। इसमें यह संकेत मिलता है कि समस्त ब्रह्मांड और प्रकृति का संतुलन सामगान से जुड़ा हुआ है। ये केवल गान मात्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे समस्त जीवों का कल्याण होता है। वेदों में कहा गया है, जो कुछ भी अस्तित्व में है वो किसी न किसी रूप में वेदों से संबंधित है। इसलिए सामगान केवल यज्ञों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवाहित होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से वेदों का गान करता है तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाता है। ये गान केवल श्रुति या उच्चारण तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक दिव्य कंपन, वाइब्रेशन है जो सृष्टि को गति और संतुलन प्रदान करता है। ऋषियों ने कहा, सृष्टि वेदों से उत्पन्न हुई है और वेदों की ध्वनि से संचालित होती है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये सभी अपने अपने कार्यों को उसी नियमबद्ध तरीके से निभाते हैं जैसा वेदों में वर्णित है। इसलिए जो व्यक्ति सामगान की शक्ति को समझता है और इसे अपने जीवन में आत्मसात करता है, वो अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है और ब्रह्मा के साथ एकात्मता स्थापित कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि सामगान केवल एक यज्ञीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लय का स्रोत है जो प्रकृति और चेतना को संतुलित रखता है। ये समस्त सृष्टि केवल भौतिक स्वरूप में ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म लयबद्ध ऊर्जा में भी प्रवाहित होती है। जो कुछ हमें दृष्टिगोचर होता है वो केवल स्थूल जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम स्तरों तक जाती है। छंदयोग कहता है, सृष्टि की प्रत्येक गति, प्रत्येक कंपन वेदों के ज्ञान और सामगान से जुड़ा हुआ है। जब कोई साधक श्रद्धा और समर्पण से सामगान का उच्चारण करता है तो वो न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है। वेदों की ध्वनि मात्र श्रव्य ध्वनि तरंगों तक सीमित नहीं है, ये एक आध्यात्मिक स्पंदन है जो चेतना को जागृत करने का माध्यम है। जब कोई वेदों के ज्ञान का अध्ययन करता है, जब वो मंत्रों का सही उच्चारण करता है, तब वो अपने चित्त को निर्मल बनाता है और जीवन के सत्य को समझने की ओर अग्रसर होता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि वेदों का ज्ञान केवल अध्ययन करने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करने के लिए है। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतारता है तो वो सत्य, धर्म और सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों के साथ एकरूप हो जाता है। ये ज्ञान शाश्वत है, ये किसी जाति, संप्रदाय या समय तक सीमित नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सार्वभौमिक सत्य है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वो अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वो सृष्टि की लय के साथ समरस हो जाता है। छंदयोग ये भी स्पष्ट करता है कि सामगान केवल एक गान नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की शीतलता, वायु का प्रवाह, जल की शुद्धता, अग्नि की ऊर्जा, सभी सामगान की दिव्य ध्वनि से प्रभावित होते हैं।
जो मनुष्य सामगान को समझता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। लेकिन जो इस ब्रह्मांडीय लय को नहीं पहचानता, वो अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। यह भी कहा गया है कि सामगान का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक जगत को भी संचालित करता है। जब सामगान का उच्चारण यज्ञों में किया जाता है, तो ये न केवल देवताओं तक संदेश पहुंचाता है, बल्कि वातावरण को शुद्ध करता है, प्रकृति को संतुलित करता है और मानव चेतना को ऊर्जावान बनाता है। छंद योग ये भी बताता है कि सामगान का सार वेदों की गूढ़तम व्याख्या में समाहित है। ये केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, ये ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गति का आधार है। ऋषियों और देवताओं ने इसे एक दिव्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया और इसी के माध्यम से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये मानव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। ये केवल एक साधना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय और ऊर्जा को समझने का एक माध्यम है। जो व्यक्ति छंदयोग और सामगान को अपने जीवन में अपनाता है, वो केवल आत्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। श्रवण, मनन और ध्यान के माध्यम से सामगान की महिमा को समझा जा सकता है। ये केवल एक संगीत स्वरूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब व्यक्ति इसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से गाता और समझता है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है और ब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है। अतः छंदयोग हमें ये सिखाता है, जो इस ब्रह्मांडीय लय को पहचान लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व क्या है? क्या ये केवल शरीर है जो जन्मता और नष्ट होता है, या ये आत्मा है जो सदा शाश्वत और अविनाशी बनी रहती है? छंदयोग कहता है, परम सत्य को केवल बाहरी अध्ययन से नहीं जाना जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, तब वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पुरुष इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ये ज्ञान उसे संसार के मोह, माया और अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर देता है। वो देख लेता है कि ये पूरी सृष्टि केवल एक ही परम सत्य से उत्पन्न हुई है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझा रहता है और आत्मज्ञान की खोज नहीं करता, वो अज्ञान में भटकता रहता है। उसे न अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, न परमात्मा की सच्ची अनुभूति। छंदयोग ये भी कहता है कि जो लोग परम सत्य को नहीं पहचानते, वे सांसारिक वस्तुओं में ही सुख ढूंढते रहते हैं। वे बाहरी संसार के भौतिक सुखों में उलझकर ये भूल जाते हैं कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो समस्त दुखों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति ज्ञान के द्वारा स्वयं को जान लेता है, तब वो समझ जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। वो देख लेता है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो उसी ब्रह्मा की लीला है। जो पुरुष इस परम सत्य को समझकर अपने भीतर इसकी अनुभूति करता है, वो किसी भी सांसारिक दुख से प्रभावित नहीं होता। वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। उसे ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो केवल बाहरी जगत में हो रहा है, लेकिन आत्मा सदा अडिग और अपरिवर्तनीय रहती है। छंदयोग ये भी कहता है कि ये ज्ञान केवल पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे केवल आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब व्यक्ति इस सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग केवल बाहरी कर्मकांडों में लगे रहते हैं और आत्मज्ञान की खोज नहीं करते, वे अपने जीवन को अधूरा जीते हैं। वे कर्मों के बंधन में उलझे रहते हैं और सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो समझ जाता है
कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मबोध और परम सत्य की प्राप्ति है। छंदयोग हमें यह सिखाता है कि जो केवल बाहरी संसार को ही सब कुछ मानता है वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो ये जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान के बिना केवल बाहरी कर्म करने से कोई भी व्यक्ति वास्तविक आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग केवल यज्ञ, हवन और बाहरी अनुष्ठानों में ही उलझे रहते हैं और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझते, वे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि ये आत्मा की गहराइयों में बसी होती है। जब व्यक्ति इसे पहचान लेता है तब वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। गति और अवस्था ये केवल भौतिक जगत की अवधारणाएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य को समझने की कुंजी है। हम संसार को परिवर्तनशील पाते हैं, किंतु ये परिवर्तन केवल स्थूल स्तर पर सीमित है। आत्मा न तो गतिशील है न ही स्थिर, क्योंकि ये इन दोनों अवस्थाओं से परे है। छंदयोग कहता है, जो व्यक्ति केवल बाहरी गति को देखता है और आंतरिक चेतना की स्थिरता को नहीं समझता, वो अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जब तक वो इस सत्य को अनुभव नहीं करता, तब तक वो मोह और भय के बंधनों में जकड़ा रहता है। जो हमें दिखाई देता है वो अस्थायी है। प्रकृति का हर कण बदलता रहता है। सूर्य उदय और अस्त होता है, नदियां बहती है, ऋतुएं परिवर्तित होती है और शरीर जन्म लेकर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन ये सब केवल बाहरी गति है। वास्तविक गति वह है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए। परम सत्य यह है कि आत्मा कहीं से आती या जाती नहीं, वो सदा से विद्यमान है। ये केवल अज्ञानवश है कि मनुष्य आत्मा को गति के रूप में देखता है। शरीर बदलता है किंतु आत्मा अडिग रहती है। जो इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वो देख लेता है कि जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो अपरिवर्तनीय है। छंदयोग ये भी कहता है कि जो ज्ञानी इस रहस्य को समझ लेता है वो संसार के मोह और माया से ऊपर उठ जाता है। वो जान लेता है कि आत्मा ही ब्रह्मा का अंश है और जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है वो उसी परम सत्य के नियमों के अनुसार हो रहा है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो स्वयं को शरीर मानता है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि वो आत्मा है, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वो देखता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब ये समझ आ जाती है तो संसार के सभी बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति शाश्वत शांति का अनुभव करता है। अज्ञान ही वो कारण है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। जब तक व्यक्ति इस चक्र को समझ नहीं लेता तब तक वो इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है वो इस चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन का मूल सत्य ये है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। ये अनंत, शाश्वत और अविनाशी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जो लोग केवल बाहरी जगत को ही सत्य मानते हैं वे भ्रम में जीते हैं। वे ये सोचते हैं कि शरीर की गतिविधियां ही वास्तविकता है, जबकि आत्मा इन सब से परे है। आत्मा न तो चलती है न ही रुकती है, क्योंकि ये दोनों ही अवस्थाओं से परे है। ये चेतना का वो स्तर है जो किसी भी परिवर्तन से मुक्त है और सदा अचल रहता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि जो केवल बाहरी संसार को ही सब कुछ मानता है वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो ये जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। अज्ञानता ही वो कारण है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है और आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है तो वो इस चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है।
छंदयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है। जो इस सत्य को पहचान लेता है वो आत्मा के अचल स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मा के साथ एकत्व स्थापित करता है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, निर्माण होता है, विनाश होता है, किंतु क्या यही अंतिम सत्य है? छंदयोग कहता है परिवर्तन केवल भौतिक जगत की सच्चाई है, आत्मा इससे परे है। जो व्यक्ति केवल बाहरी जगत को ही सत्य मानता है वो अज्ञानता में जीता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है वो इस बंधन से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जो इस सत्य को जान लेता है वो जीवन के उतार चढ़ाव में संभाव बनाए रखता है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये सब केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा इन सब से परे है। जो इस सत्य को जान लेता है वो किसी भी मोह या भय में नहीं फंसता। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि अज्ञानता ही जन्म मरण के बंधन का कारण है। जो लोग स्वयं को शरीर मानते हैं और इस नश्वर संसार में स्थायित्व की खोज करते हैं वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो मोहमाया से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी भौतिक जगत को ही सब कुछ मानता है वो भ्रम में रहता है। उसके जीवन में दुख और अशांति बनी रहती है। लेकिन जो ज्ञान के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। छंदयोग कहता है जो कर्म करता है वो उसी के अनुरूप फल को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति विवेकपूर्वक और धर्मयुक्त कर्म करता है वो सफलता और शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो बिना सोच विचार के कर्म करता है वो दुख और कष्ट को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाता है वो आत्मज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अजर अमर है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण को प्राथमिकता देता है। छंदयोग हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को मोहमाया और अज्ञानता से मुक्त करता है। जो व्यक्ति संसार के सत्य को जान लेता है वो किसी भी प्रकार के भय और मोह से मुक्त हो जाता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। इसलिए वो किसी भी प्रकार के भौतिक सुख दुख में उलझता नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। उसे न तो किसी चीज के नष्ट होने का भय रहता है और न ही किसी चीज को पाने का लोभ। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है और यही मोक्ष का मार्ग है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि इच्छाओं और आसक्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करता रहेगा तब तक वो संतोष और आनंद से दूर रहेगा। सच्चा सुख आत्मज्ञान और आत्म संयम में निहित है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और निःस्वार्थता को अपनाता है वही वास्तविक उन्नति प्राप्त करता है। वो किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य और संयम को नहीं खोता और सदैव कर्तव्यनिष्ठ बना रहता है। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। मनुष्य का भाग्य कोई बाहरी शक्ति निर्धारित नहीं करती, उसके अपने कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। छंदयोग कहता है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट सहना पड़ता है। ये नियम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, देवता भी कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, जो निष्कपट और सत्यनिष्ठ रहता है, वही अंततः आत्मिक शांति प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि भय और संशय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि व्यक्ति में श्रद्धा और विश्वास हो
तो वो किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। जब मनुष्य ईश्वर की कृपा में विश्वास रखता है, तब उसे संदेह और भ्रम से मुक्ति मिलती है। श्रद्धा और विश्वास ही वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के साधन हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से वंचित होता है, वो अज्ञान और मोह में फंसा रहता है, जिससे वो सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को भजता है और उनकी कृपा में पूर्ण विश्वास रखता है, वो जीवन की हर कठिनाई का समाधान पा सकता है। ईश्वर भक्तों के हृदय की गहराइयों को जानते हैं। वे दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आत्मा की सच्ची पुकार पर ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति आत्मा की सच्ची भक्ति में लीन होता है, वही वास्तविक ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है। ईश्वर और देवताओं की कृपा भी केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सत्य, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। केवल बाहरी यज्ञ, दान या अनुष्ठान तभी फल देते हैं जब वे सच्चे मन से किए जाएं। ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। वे केवल सच्चे भक्तों की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। यदि व्यक्ति अहंकार और मोह से ग्रसित होकर कर्म करता है, तो उसके प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। छंदयोग कहता है, जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तभी उसे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ होता है। जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करता है, लेकिन उसका मन पवित्र और समर्पित नहीं होता, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति निष्कपट होकर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना करता है, वही उनके सान्निध्य को प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वो किसी भी प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है और यही मोक्ष का मार्ग है। छंदयोग हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा, समर्पण और निष्काम कर्म ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और निस्वार्थता को अपनाता है, वही वास्तविक उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। श्रद्धा केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, ये आत्मा की गहराई से उपजी भावना है। जो व्यक्ति केवल कर्मकांडों में लिप्त रहता है, किंतु उसके भीतर श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं, वो वास्तविक ईश्वरीय कृपा से वंचित रह जाता है। छंदयोग कहता है, ईश्वर केवल कर्म नहीं देखते, वे हमारे भाव और नियत को भी परखते हैं। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से समर्पित होता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को जागृत नहीं करता, तो वो भटकता रहता है। संदेह और अस्थिरता उसके पथ को अवरुद्ध कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प और आस्था में अडिग रहता है, उसे कोई भी बाधा अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, वही जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे में लिप्त रहता है, वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। ईश्वर को आडंबर की आवश्यकता नहीं, वे केवल सच्चे हृदय की भक्ति को स्वीकार करते हैं।